गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने वरदान दिया। वार्तालाप मैया कुंती और भगवान की हो ही रही थी। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई चली आ रही थी। हे प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। भगवान ने मुड़ करके देखा, ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। जिस समय अभिमन्यु मरा था उस समय तो ये कह रहे थे कि मैं सती हो जाऊंगी, मैं अब जीना नहीं चाहती। आज वही स्त्री कह रही मुझे बचाओ। जो मरने के लिए तैयार थी वो आज बोलती है मुझे बचाओ। क्या हुआ? तुम तो कह रही थी मैं सती होना चाहती हूँ, प्रभु अपने लिए नहीं, फिर मेरे गर्भ में जो आपका भक्त पल रहा है उसे बचाओ। भगवान ने योग के द्वारा देखा, अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा है। तुरंत भगवान एक स्वरूप में बाहर और दूसरे स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया और गदा को घुमा करके आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। कुछ भगवान द्वारिका चले गए। कुछ दिनों के उपरांत उत्तरा ने सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम विष्णु रात रखा गया। क्या रखा गया? विष्णु रात। परंतु यह बालक चारों तरफ यह देखने लगा, खोज करने लगा, परीक्षण करने लगा कि गर्भ में मेरी रक्षा किसने की थी, गर्भ में मेरी रक्षा किसने की थी। यह परीक्षण की आदत को देखने के कारण विष्णु रात का नाम परीक्षित रख दिया गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज जय हो। परीक्षित का विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ। इनके ज्येष्ठ पुत्र भय जनमेजय काफी समय तक राज्य किया। एक दिन दिग्विजय को निकले और जब दिग्विजय को निकले तो एक स्थान पर क्या देखते हैं, एक काला काला पुरुष, काला काला भयंकर काला पुरुष एक गाय और एक बछड़े को पीट रहा है। परीक्षित ने कहा मेरी राज्य में ऐसा दुस्साहस कौन कर रहा है, ऐसा दुस्साहस मेरे राज्य में कौन कर रहा है, कौन हो तुम? कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। गाय हमारी माँ है, बैल साक्षात धर्म और गाय पृथ्वी। मेरी राज्य में धर्म को नुकसान पहुंचाते हो, माँ पृथ्वी को हानि पहुंचाते हो। धर्म के 4 चरण हैं, 4 में से 3 ऑलरेडी कटे हुए हैं, एक जो बचा है उसे भी कलयुग काटने में जुटा है। उससे भी कलयुग काटने में जुटा है। हाथ जोड़कर कलयुग खड़ा हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, तुम क्षमा करने योग्य नहीं हो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान! कलयुग ने कहा महाराज आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी समय से पहले मर नहीं सकता। जिसकी जितनी सांसें हैं वो उतनी लेके ही मरेगा। कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं तोड़ता, सबको समय मार देता है, सबको समय ही तोड़ देता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
दोष हम किसी को भी देते रहे कि फला व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, अगर वो ऐसा कर दिया होता तो ऐसा न होता। अरे कैसे नहीं होता जब होना था। एम्बुलेंस आ गई होती आधा घंटा पहले तो शायद बच जाते। कैसे आ जाती आधा घंटा पहले एम्बुलेंस, जब उसका टाइम पूरा हो चुका है? नहीं आ सकती। आप मुझे समय से पूर्व मार नहीं सकते। मेरी उम्र है कितनी? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। अभी कितने बीते हैं? लगभग 5,500 इतने ही बीते हैं अभी। और 4,25,000 अभी शेष हैं, लगभग 26 इतने हजार वर्ष अभी शेष है कलयुग के। 4 चरण हैं, 1,08,000 के 4 चरण। ये पहले चरण का 5,500 वर्ष बीते हैं। विचार कर लो चौथा आते आते क्या दशा होगी। सावधान हो जाओ, मौका है, सत्कर्म कर लो। आने वाले कलिकाल में सत्कर्म करने का भी मौका नहीं मिलने वाला। ये जो बैठ के आनंद से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुन रहे हो ना, आने वाले समय में जरूरी नहीं कि सुनने को मिल ही जाए, नहीं जरूरी है। ये भी जरूरी नहीं कि आने वाले जन्मों में तुम भक्त ही पैदा हो सकता नास्तिक पैदा हो सकता है अन्य कहीं पैदा हो जाओ। जरूरी नहीं भारत ही में पैदा हो, विदेश में हो गए तो जानोगे भी नहीं कौन राम कौन कन्हैया। कैसे मिलेगी मुक्ति? नहीं मिलेगी। ये मौका मिला है, उसको लाभ उठा सकते हैं हम सभी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शरण में आ गया कलयुग, आप मुझे नहीं मार सकते, चरणों में गिर गया। परीक्षित ने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जे नर होए चराचर द्रोही, नर होए चराचर द्रोही, आए शरण सजौ जय